हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आई हूँ। मैंने सोचा कि वीकेंड का टाइम था तो इसे क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए, तो मैंने आप लोगों के लिए एक लर्निंग का वीडियो बनाया है। तो आज हम लोग जानेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक की बातें बताऊंगी, क्योंकि यूट्यूब पे प्राइस एक्शन के बारे में बताया तो बहुत लोगों ने है, बट कभी भी किसी ने भी पूरी तरह से A to Z नहीं बताया इसके बारे में कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन के अंदर आता क्या क्या है। कब अलग अलग करके वीडियोस बनाई गई हैं, बट कंबाइंड फॉर्म में कहीं पे बताया नहीं गया। तो मैं आज आप लोगों को कंबाइंड फॉर्म में इसे बताऊंगी कि प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या होता है और हमें कंप्लीट प्राइस एक्शन पढ़ने के लिए क्या क्या उसमें हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो प्राइस एक्शन सिर्फ एक टर्म नहीं है, या फिर प्राइस एक्शन सिर्फ किसी एक चीज़ से बना हुआ नहीं है। प्राइस एक्शन के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, मोस्टली आती, तो वैसे ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बट इसके अंदर मोस्टली 4 चीज़ें आती है जो किसी भी ट्रेडर को पता होनी चाहिए। प्राइस एक्शन को जानने के लिए ये चारों चीज़ें बिल्कुल भी किसी भी ट्रेडर को पता होनी चाहिए। सबसे पहला है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जिसके बारे में बहुत लोगों को पता होगा। ये चारों के बारे में हम लोग एक एक करके बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड है चार्ट पैटर्न्स। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, चार्ट पैटर्न्स हमारे प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है, बट बहुत लोग इसे अलग अलग करके कैंडल स्टिक के पैटर्न में चार्ट पैटर्न को इंक्लूड करके बताते हैं, बट वो भी सही है, लेकिन चार्ट पैटर्न को हमें प्राइस एक्शन के फॉर्म में पढ़ना चाहिए और इसे अपने दिमाग में उसी तरह से रखना चाहिए। क्योंकि जब लाइव मार्केट होता है ना, जब मार्केट लाइव होती है तो हमें ये चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन दो अलग अलग चीज़ें लगती है कि प्राइस एक्शन कुछ और है, वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस होता होगा, और चार्ट पैटर्न कुछ और। नहीं, दोनों सेम होता है। और लाइव जब हम लोग लाइव मार्केट में होते हैं तो हमें दोनों को साथ लेके चलना होता है, तभी हम एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हैं और प्रॉफिट बना पाते हैं। इसलिए चार्ट पैटर्न को भी मैं अपने हिसाब से प्राइस एक्शन के अंदर ही मानती हूँ, और बहुत सारे ट्रेडर्स भी मानते हैं। और चौथा सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ब्रेकआउट। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, मींस जो कम कैपिटल के साथ मार्केट में इंटर करते हैं, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनके लिए ब्रेकआउट पर ट्रेड करना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि ब्रेकआउट ही एक अच्छा मूवमेंट देता है, या तो ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, या ऊपर के साइड मूवमेंट हो या नीचे के साइड मूवमेंट हो, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए या तो मार्केट यहाँ से नीचे जाए, तो यहाँ पे हमें ट्रेड मिले, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, जो बहुत कम कैपिटल से अंदर इंटर करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए ब्रेकआउट हमारे प्राइस एक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम जैसा कि हमने जाना कि 4 चीज़ें हमें बहुत अच्छे से जाननी होती है। एक इसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए किसी को भी इसके ये स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने से या इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। अगर जिसको भी ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स और ब्रेकआउट, बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज है, उससे किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंडिकेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चार्ट, उससे ऐसा लगेगा कि चार्ट उसे खुद ही बता रहा मार्केट कि क्या वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको इतनी थी समझ में आ गई होगी, ये चारों चीज़ें हमारे लिए कितनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमें मिलता है वो है ट्रेंड लाइन। सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो है ट्रेंड लाइन। सबसे पहले है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें ये जानना होगा कि मार्केट या अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो इसको जानने के लिए हमें ये कैसे जानेंगे कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, उसके लिए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। तो ये सब हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग है तो 15 मिनट और 5 मिनट इज़ द बेस्ट। अब मैं अपना बताऊं तो मैं 5 मिनट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत रिलायबल और बहुत यूज़फुल, और मैं बड़े आराम से इसे यूज़ कर पाती हूँ। तो ये हम लोग निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। तो हमें पता करना है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो हमें दिखता है कि वो मार्केट हायर हाइज बनाती है, जैसे कि यहाँ ऐसे गई, ये एक हाई बनाई, फिर ये हायर हाई बनाई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ एक हाई बनाई,
लो बनाई, करेक्शन लिया, फिर हायर हाई बनाइए, तो ये एक चीज़ पता चलता है कि ये मार्केट हमारी अप ट्रेंड में है, मार्केट हमारी अप ट्रेंड में है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जब हमें हायर हाइज, मार्केट में हायर हाइज दिखने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट हमारी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रही है हायर हाइज बनाते हुए, तो मार्केट हमारी अप ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड को पता करना है तो उसके लिए हमें देखना होगा कि मार्केट कहाँ लोअर लोज बना रही है। लोअर लो जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ऐसे मूव की, फिर नीचे गई, फिर ऊपर मूव की, फिर नीचे गई, एक करेक्शन, इसको करेक्शन कहते हैं, इसे करेक्शन या पुल बैक कहते हैं। आप लोग बिल्कुल याद रखिए कि इससे को जब भी मार्केट ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है तो मार्केट का नेचर होता है स्विंग का। तो मार्केट जब भी नीचे आती है तो ज़रूर थोड़ा सा पुल बैक लेगी, ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे की तरफ मूव करती है। वो डायरेक्ट मार्केट ऐसे कभी भी नहीं गिरती, तो इसको कहते हैं करेक्शन या फिर पुल बैक बोलते हैं। तो ऐसे लेके मार्केट नीचे आती है तो हमें पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो पहले हमें पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। हायर हाइज हायर लोज को देख के हम लोग ये पता कर सकते हैं। उसके बाद जब हमें पता चल जाए कि मार्केट अप ट्रेंड में, मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो कुछ इस तरह से हायर हाइज बनाएगी, इस तरह तरीके से। तो ये हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया, इस तरह से ये भी हायर हाई हो गया। तो अगर मार्केट ऐसे बना रही है तो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सारे लोज को कनेक्ट करने होंगे। लोज को ऐसे लॉज को कनेक्ट करने होंगे। जो लॉज होते हैं लॉज को उन्हें कनेक्ट करने होंगे। एटलीस्ट 2 लोज को हम लोग कनेक्ट करेंगे तब जाके हमारे ट्रेंड लाइन इस तरह से मिलता है। इसे हम निफ्टी के चार्ट पे भी देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं किस तरह से ट्रेंड लाइन हमें मिलती है एग्जैक्ट लाइव मार्केट के अंदर। तो जैसे कि हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आए हैं, तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये मार्केट अप ट्रेंड में था, ये मार्केट यहाँ पे निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो अगर हमें यहाँ पे कनेक्ट करने हैं या फिर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया। अगर हम यहाँ इसे एक्सटेंड करते हैं तो देखिए इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया है। तो अभी तो समझ आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना। ये जो पुरानी ट्रेंड लाइंस होती है ना, वो आगे चल के भी हमें काम देती है। तो ये ट्रेंड लाइन हमें मार्केट के अंदर ज़रूर ड्रॉ करके रखना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे 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 स्विंग लोज बना के मार्केट नीचे जा रही है, तो इसे डाउन ट्रेंड में हम लोग को क्या करना चाहिए, जब भी मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में हो तो हमें इसके हायर हाइज को कनेक्ट करते हुए 2 पॉइंट्स को ऐसे मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो अभी हमने ये सीखा कि हमें ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करने हैं। तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लिया, तो इसे ही हम लोग अपने चार्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये ब्लू वाली लाइन से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से ये यहाँ सपोर्ट लिया नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया नीचे आया, सपोर्ट लिया नीचे आया। यहाँ पे देखिए जहाँ से 50 EMA का ब्रेकआउट हुआ है, 200 EMA के नीचे आया है पॉइंट, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। 17,250 एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम करती है। जहाँ पे ये मार्केट आई बार बार वहीं से घूम रही थी। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। वहाँ से देखिए कितना अच्छा और बड़ा मूव मिला है। तो इस मूव को हम लोग प्राइस एक्शन की मदद से, ट्रेंड लाइन की मदद से बड़े ही आसानी से ऐसे मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये होता है ट्रेंड लाइन का फ़ायदा। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ट्रेंड लाइन की जैसा ही बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लोग सपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट के बारे में जानेंगे। सपोर्ट, तो सपोर्ट एक ऐसा जोन होता है या फिर एक ऐसा एरिया कह सकते हैं जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर पाएंगे। वहाँ से मार्केट आती है, फिर एक बाउंस कर लेती है, फिर आती है कभी, फिर टेस्ट करने के लिए फिर बाउंस कर लेती है। 1 या 2 बार ऐसे जोन जहाँ से 1 या 2 बार मार्केट बाउंस बैक की हुई रहती है, वहीं से ऊपर की ओर जाने लगती है, उसे ही सपोर्ट जोन कहते हैं। उसे सपोर्ट जोन कहते हैं। अगर ये नीचे के साइड ब्रेकआउट देते तो अच्छा मूव आता है। अगर ये तीसरी बार मार्केट इसको टेस्ट करने आएगी तो हो सकता है वो वापस जाए या फिर नीचे जाए, तो इसे ही हम लोग सपोर्ट जोन मानते हैं।
तो इस रेजिस्टेंस भी कुछ इसी प्रकार होता है, बट सपोर्ट, पहले हम लोग सपोर्ट के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो सपोर्ट के बारे में जैसा हम लोग जाना कि ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट बार बार टेस्ट करने जाती है। तो हम लोग इसे निफ्टी के चार्ट पे एक बार देख लेंगे। जैसे कि 17,000 का हमारा एरिया है, एक मिनट, 17,000 का एरिया हमारा 17,000, हाँ 17,000 का एरिया हम लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 17,000 पर बार बार मार्केट ने बाउंस बैक किया, बार बार ऊपर गई है यहीं से। फिर जैसे ही इसने तोड़ा था नीचे अच्छा मूव आया था, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी है। अगर मंडे को निफ्टी नीचे खुलती है तो वो फिर से 17,000 से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे ही एरिया को हम लोग सपोर्ट एरिया कहते हैं। और भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी सपोर्ट एरिया, जैसे कि ये लेवल, ये कौन सा लेवल है, 16,471। यहाँ से भी मार्केट बार बार ऊपर गई, यहाँ से फिर से ऊपर गई है, बार बार सपोर्ट लिया है। तो इससे ऐसे एरिया को हम लोग सपोर्ट एरिया कहते हैं। तो सपोर्ट एरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, गुण, जिसको गुण बोलते हैं, कुछ गुण होते हैं। एक अच्छा सपोर्ट एरिया किसे कहेंगे? तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया उसे कहेंगे, सबसे पहले एक अच्छे सपोर्ट एरिया के पास ऐसा होना चाहिए कि मार्केट 1 से 2 बार, एटलीस्ट 2 बार घूमी हो, वहाँ से 2 बार यू टर्न ली हो, एक ऐसे। तो एक ये बहुत बड़ा, ये बहुत अच्छा, या इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अच्छा गुण, किसी भी सपोर्ट एरिया का अच्छा गुण दूसरा ये होता है कि, पहले इरेज कर लें, दूसरा गुण ये होता है सपोर्ट एरिया का, सबसे दूसरा ये होता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। ट्रेंड लाइन किसी भी, अगर ऐसा ये कोई सपोर्ट एरिया है, मान लीजिए ये कोई सपोर्ट एरिया है और इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया हमारे लिए माना जाएगा। ये अगर मार्केट इधर से है, ऊपर से आ रही है ऐसे, तो अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, या उसके ऊपर भी तोड़ के निकलती है तो हमें ये बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। ये बहुत अच्छी ट्रेड है, मतलब ये कि इसमें जो भी हम ट्रेड लेंगे वो 90% श्योर होगा कि इसमें हम लोग ये विन ट्रेड हो जाएगा हमारे लिए, कि इसमें हम लोग ये श्योर ही है कि हमारे हिसाब से ही ये काम करेगा। दूसरा हो गया। तीसरा ये जो भी हम लोग सपोर्ट एरिया ड्रॉ करते हैं, अगर इसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है या फिर अच्छा एक सपोर्ट एरिया ढूंढना है, तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि 200 मूविंग एवरेज या फिर 50 में मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो। ऐसे 200 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज कैसे अगर क्रॉसओवर हो रहा है तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है ट्रेड करने के लिए। तो 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हमने बताया सपोर्ट एरिया के लक्षण। सबसे पहले कि सपोर्ट एरिया ऐसा होना चाहिए जहां मार्केट ने पॉज लिया हो और ऊपर गई हो। दूसरा ये होना चाहिए कि मूविंग एवरेज 200 या 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो। और तीसरा ये कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट अगर वहाँ हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया माना जाता है। एक चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ये है कि अगर यहाँ से मार्केट ये सपोर्ट जोन बनाती है, अगर मार्केट इसको सपोर्ट जोन बनाती है और इससे मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मतलब एक छोटा कैंडल होगा, एक बड़ा कैंडल होगा। छोटा वाला कैंडल ये होगा हमारा रेड कलर का, ये होगा हमारा रेड कलर, ये होगा हमारा रेड मान लो इसे, रेड कलर का, और ये होगा ग्रीन कलर का। इसको हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। कैंडल स्टिक के बारे में आप लोगों को पता होगा, वरना मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी ही कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, तो उसमें मैं बताऊँगी। तो इनगल्फिंग पैटर्न का हमें यूज़ करना चाहिए या फिर मतलब ढूंढना चाहिए कि इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है क्या। अगर सपोर्ट पे इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड होगा। मार्केट 80% चांस है कि वो ऊपर ही जाएगी, मीन्स कि बुलिश मोमेंटम वहाँ से शुरू हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। चौथा है हमारा रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस वो जोन होता है,
कुछ ऐसा जोन हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग उसे भी दिखा सकते हैं कि ऐसा जोन होता है जिससे मार्केट बार बार नीचे आती है, बाउंस लेके ऊपर जाती है, ऐसे नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, ऐसे नीचे आ जाती है, और कभी ऐसा टाइम आता है कि ऊपर जाती है फिर तोड़ के ऊपर निकल जाती है। तो इसी को ब्रेकआउट बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस जोन, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। तो हम लोग इससे भी निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे जैसे इस एरिया को देख सकते हैं हम लोग, 250 जोन, ये जो जोन था हमारा, ये जोन, यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आई थी, एक बार नीचे आई, 2 बार नीचे आई, 3 बार नीचे आई। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर से यहीं पे क्लोजिंग, इसी के आसपास में क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो 17,250 हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और यहीं पे उस दिन 20 तारीख को ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही ज़बरदस्त नीचे के साइड मूव आया था। तो ऐसे एरियाज़ को रेजिस्टेंस का जोन बोलते हैं, रेजिस्टेंस जोन। तो रेजिस्टेंस जोन की भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले यही कि मार्केट उसे 2 से 3 बार टच की हुई हो, ठीक है, तो एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। लेकिन इसके बाद इसे ब्रेकआउट के चांसेस ऊपर के साइड या नीचे के साइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये हो गया। दूसरी बात कि रेजिस्टेंस की दूसरी खूबी हम ये कह सकते हैं एक अच्छे रेजिस्टेंस की, कि यहाँ पे भी 200 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो, जो सपोर्ट में था वही सेम चीज़ रेजिस्टेंस में भी काम आता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो और मूविंग एवरेजेस का भी ब्रेकआउट हो। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात, जो हमने अपने इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से जाना। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ कर दें। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगा के हम लोग वीडियो को शूट किया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो ट्रेडिंग के सेशन में तो आप लोग के मैं हेल्प कर सकूं। तो हमने ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली, और चार्ट पैटर्न और ब्रेकआउट की वीडियो मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगी। तो उससे आप लोगों को ट्रेडिंग करने में और भी बहुत आसानी होगी। तो अगर किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।